सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ ओशो के जन्मदिन पर। आज के दिन ओशो जैसे महान जीवन इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और जिन्होंने हमें नींद से जगाने की बहुत कोशिश की, हमारे सपने तोड़ने की बहुत कोशिश की। ऐसे ही हर बार ऐसे बुद्ध पुरुष इस पृथ्वी पर आते हैं, हमें जगाने की कोशिश करते हैं और हम चादर ओढ़ के सोते रहते हैं, जबकि पल का कोई भरोसा नहीं। पल में क्या होगा कोई नहीं जानता। ओशो के जीवन की एक घटना है। ओशो कहीं जा रही थी किसी सभा में, आगे जाम लगा हुआ था, तो रोड के किनारे चबूतरे पर बैठे हुए थे। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, तो और भी मित्र जो अपनी गाड़ी से जा रहे होते थे वो लोग भी आकर वहां बैठ गए। कुछ मित्र हेलो कुछ मित्र वहां आते हैं और ओशो से पूछते हैं कि आपके प्रवचन हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम सब आएंगे आपके शिविर में कभी अटेंड करने के लिए, लेकिन अभी हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो अभी तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन कभी जरूर आएंगे। आपका प्रवचन हमें बहुत अच्छा लगता है। ओशो बोलते हैं कि जब आपको अच्छा लगता है तो आज क्यों नहीं, आज ही चले, हम वहीं जा रहे हैं, कैंप में ही जा रहे हैं, आज ही चला। वो मित्र बोलते हैं कि आज नहीं, आज हमें ये काम है, कोई बोला वो काम है, आज नहीं हम फिर कभी आएंगे। और ओशो बताते हैं कि फिर जाम खत्म हो गई, सारे मित्र अपने अपनी गाड़ियों में बैठ करके आगे बढ़ने लगे। जो मित्र कह रहे थे कि आज नहीं फिर कभी आएंगे, उनकी गाड़ी आगे चली जाती है और ओशो की जो गाड़ी होती है वो पीछे से जाती है। कुछ दूरी पर जाते ही पता चलता है कि जो वो सारे मित्र बैठे थे एक गाड़ी में, लगभग 4 लोग थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और चारों के चारों मारे जाता है। उसको बता रहे हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और हम सारे काम करते हैं, लेकिन बस ध्यान से वंचित रह जाते हैं। सारे काम करते हैं कि आज अच्छा चलो ध्यान कल कर लेंगे, ये आज काम कर लो, फिर कल आता है, आज छोड़ देते हैं, फिर कल कर लेंगे, जबकि कल कभी नहीं आता। कल कभी नहीं आता, जब भी आता है आज बनकर ही आता है। फिर भी हम ध्यान को ही कल पर टालते हैं और काम को, जबकि हमें पता होता है कि हमारे जीवन का भरोसा नहीं, पता नहीं हम कल रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। पल का कोई भरोसा नहीं तो कल का कैसे भरोसा हो सकता है। अभी हम कल, अभी इस पल में हम बैठे हैं, अभी हमारे साथ अगर कोई घटना घट जाती है इसका भी हमें पता नहीं, फिर भी कल पर हम टालते रहते हैं कि कल ध्यान कर लेंगे, कल आता है,
तो फिर कल पर टाल देते हैं, फिर कल आता है फिर कल पर टाल देते हैं। यानी हम अपने जीवन में सारे काम करते हैं, लेकिन ध्यान के लिए बहाना होता है हमारे जीवन। बस ध्यान से ही हम वंचित रह जाते हैं। हमेशा बार बार हमारे भीतर बहाने 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 कि काम है, बच्चे की पढ़ाई है, घर बनवानी है, आज मजबूरी है, कल ये हो गया। लेकिन वो सारे काम करते हैं, उसके लिए कोई मजबूरी नहीं होता, जबकि वो भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान को ही हम टालते हैं। और ओशो जैसे बुद्ध पुरुष इस पृथ्वी पर आते रहेंगे, भगवान बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, जीसस जैसे, और उन्होंने हमें जगाने की बार बार कोशिश की है कि अब तो सुनो हमारी बात, कुछ पल स्वयं के लिए तो निकालो। जीवन भर तुम काम करते हो, अगर 80 साल की हमारी जिंदगी है, तो हम स्वयं के लिए कितना टाइम देते हैं? 80 साल में हम स्वयं के लिए कितना टाइम देते हैं? अगर हम जो टाइम देते भी हैं, क्या वो सच में टाइम देते हैं? हम सोचते हैं कि किसी पार्टी में चले गए, वो हमने स्वयं के लिए टाइम दिया। किसी शादी में चले गए, हमने स्वयं के लिए टाइम दिया? नहीं, हम वो सारे कृत्य बेहोशी में करते हैं। यानी स्वयं के लिए टाइम देने का मतलब है कि हम स्वयं के पास हो, बाहर नहीं, स्वयं के भीतर। जब हम स्वयं के भीतर होते हैं तो ही हम स्वयं को टाइम दे पाते हैं। हम सोचते हैं कि पार्टी में चले गए और हमने स्वयं को टाइम दिया, वो सारे बाहरी कृत्य हैं, यानी हम बाहर भटकते रहते हैं, उसको टाइम देना नहीं पाते। तभी हमने स्वयं को टाइम दिया जब हम स्वयं के भीतर होते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन में कितना पल निकालते हैं स्वयं स्वयं के लिए? नहीं, नहीं निकालते। अगर कभी भीतर से इच्छा भी होती है कि एक पल में बैठता हूँ, लेकिन तुरंत मन हावी हो जाता है, एक पल भी हम नहीं बैठ पाते, मन हावी हो जाता है कि इतना देर में तो ये काम कर लेता, वो काम कर लेता। और ओशो जैसे व्यक्ति आते रहे, हमें जगाते रहे, हमारी नींद तोड़ते रहे, और जिन्होंने भी नींद तोड़ा उसको क्या मिला? फांसी मिली, जहर मिला, हाथ पैर काटे गए, कितनी यातनाएं लोगों ने ली, फिर भी ऐसे भूत पुरुष आते रहे, आते रहेंगे, जगाते रहेंगे। उनकी पूरी कोशिश होती है, स्वयं को बलि दे देती है, लेकिन जगाने की कोशिश करते हैं। और सच में हमें कोसों से प्रेम हो, तो हम कितना कोसों की बातों को अमल करती हैं, अपने जीवन में लागू करती हैं? कितना करती हैं? नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं और उनके ज्ञान को हम इकट्ठा कर लेते हैं, बस ज्ञान। जबकि ओशो बताते हैं कि जब तक तुम ज्ञान से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारी यात्रा शुरू नहीं हुई। लेकिन जितने भी सन्यासी मित्रों को मैं देखता हूँ, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, और जब भी एक दो सन्यासी मिलते हैं, तर्क का जाल खड़ा कर देते हैं। यानी ज्ञान से कभी वो मुक्त ही नहीं होना चाहते कि हम ज्ञान को हटाएं और शून्य में जिए। नहीं,
और ओशो का पूरा इशारा है सुनने की तरफ, ज्ञान की तरफ नहीं, यानी ज्ञान को नाव बनाओ। और जब तुम नाव में सवार हो गए और किनारा आ गया तो उस ज्ञान के नाव को हटा दो। तुम जब समझ गए, ज्ञान से उन्होंने हमें समझाया, यानी इशारा किया उस चांद के तरफ, उस शून्य के तरफ। जब हमें समझ में आ गया उस शून्य का, फिर भी हम ज्ञान को लेकर ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं, ज्ञान से मुक्त ही नहीं होना चाहते। तो आज ओशो का जन्मदिन है और हम एक संकल्प लेते हैं कि जिन्हों ओशो ने ये जो रास्ता हमें बताया है, उस रास्ते पर हम चलने की कोशिश करेंगे। यानी उन्होंने जो ज्ञान हमें दिए हैं उस ज्ञान का नाव तो हम बनाएंगे, लेकिन उस पार जाने के लिए फिर नाव को भी हम छोड़ेंगे। ये संकल्प के साथ आज हम ओशो बर्थडे सेलिब्रेशन मनाएंगे, ओशो का जन्मदिन मनाएंगे। जैसा कि ओशो का बर्थडे अब भी हम संध्या सत्संग के बाद मनाएंगे। तो सबसे पहले गुरु वंदना होगी, उसके बाद हम एक छोटा सा संगीत पर नृत्य करेंगे, झूमेंगे, गाएंगे और मस्ती में डूब जाएंगे। ओशो का स्वागत करेंगे। उसके बाद संध्या सत्संग का म्यूजिक बजेगा, उस म्यूजिक के साथ हम संध्या सत्संग में डूबेंगे। फिर ओशो के अमृत बाणी से इस ध्यान को पूरा करेंगे। उसके बाद हम केक जो हमने बनाए हुए हैं अपने हाथों से उसे काटेंगे और फिर ओशो का जन्मदिन मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे।